Himalaya Quista Pro has superior protein whey, the healthy way to fitness. आरपीएससी द्वारा आयोजित सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा का जो पेपर लीक का जो प्रकरण है वो सीधा तौर पर जालोर से जुड़ा हुआ पूरा मामला है, क्योंकि उदयपुर पुलिस ने जो प्रेस नोट जारी किया है उसके अंदर 55 लोगों को आरोपी बताया, जिसमें से करीब 80 से 85% जो व्यक्ति हैं जो आरोपी है वो उनका सीधा तौर पर जालोर के सांचौर से ताल्लुकात है। अब मैं बात कर रहा हूँ सुरेश ढाका की, जिनका बताया जा रहा है कि उनके जयपुर से उसने पेपर है वो लीक किया और लाकर उसने अपने रिश्तेदारों को दिया, जिसमें वो सुरेश बिश्नोई जो कि जालोर के चित्तलवाना के निकटवर्ती ठेलिया गांव में केंद्रीय संस्कृत विद्यालय में प्रधानाध्यापक पद पर वो पदस्थ था, और उसने अपनी गैंग के जरिए ये पूरा मायाजाल फैलाया और उसने बस में करीब 46 से अधिक लोगों को बिठाकर वो पेपर सोल्व कर उन लोगों को दे रहा था। बताया जा रहा है कि 10 से 15 लाख के बीच में ये सारी डील हुई है। अब मैं जो आरोपी है उनके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ कि सुरेश ढाका है वो अचलपुर सरपंच का बेटा बताया जा रहा है, और उससे पहले वो मुंबई में मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी था। उसके बाद में फिर वो जयपुर जाकर शिफ्ट हो गया और जयपुर में वो अपनी लग्जरी लाइफ है वो जी रहा था और एक कोचिंग संस्थान चला रहा था। बताया जा रहा है कि कई नेताओं के, कांग्रेस नेताओं के, मंत्रियों के, विधायकों के वो अकाउंट है वो हैंडल कर रहा था, ट्विटर अकाउंट हैंडल कर रहा था, और खुद का भी इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर है वो वेरीफाइड है। उसके बाद जो एक नाम आ रहा है भूपेंद्र रेलवे में कार्यरत हैं जयपुर में। 200 फीट पर उसका बंगला है और जालोर के परावा का निवासी है। उसका भाई भी गोपाल है, वो पाली में उस समय जो तेल चोरी का मामला होता है उसमें वो बर्खास्त चल रहा है। उसके बाद जो सुरेश बिश्नोई प्रधानाध्यापक बनने से पहले वो टेंडर प्रक्रिया के तहत 7,000 रुपये में कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी करता था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक 7,000 में जॉब करने वाला व्यक्ति कैसे प्रधानाध्यापक बन जाता है और फिर उसके बाद में वो कैसे पेपर आउट करता है और कैसे वो 8-10 लाख में 15 लाख तक लोगों को वो बेचता है। उसमें अधिकांश जो आरोपी पकड़े गए हैं उनके पिता है वो सरकारी जॉब में, कुछ व्याख्याता है, कुछ सेकंड ग्रेड टीचर है, कुछ थर्ड ग्रेड टीचर है, जिसमें से एक आदर्श नरेंद्र शर्मा का नाम भी सामने आ रहा है। उसकी बेटी का जो उसमें नाम शामिल है और वो उसकी बेटी भी उदयपुर में उस बस में पकड़ी गई है। नरेंद्र शर्मा अपने आप को आदर्श मानते हैं और उनके कहीं है वो चले चपाटे सांचौर में है। उसके बाद सांचौर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के 2 और शिक्षक हैं, उनके बेटे भी उसमें शामिल है। उसके अलावा 2-3 और जो खेती किसानी के लोग हैं उनके बेटे भी उसमें शामिल है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि इनको तो इसमें फंसाया गया है, लेकिन उस जो बस थी 10 लाख रुपए से ज़्यादा की उसमें फीस थी। अगर उस बस में कोई एंट्री करता है तो उसकी टिकट थी जालोर से उदयपुर के बीच में 10 से 15 लाख। तो खेती किसानी वाला का बेटा है वो 15 लाख वहन किया होगा तभी तो उसके अंदर बिठाया होगा। तो किसी को कोई फंसाया नहीं गया है। वो सारे के सारे लोग पेपर लेकर अपना एकदम सीधा तौर पर भविष्य सुधारना चाह रहे थे, लेकिन उदयपुर पुलिस की सक्रियता के चलते वो पकड़े गए। पेपर लीक प्रकरण के बाद में सैकड़ों बेरोजगार है वो सड़कों पर है, उसका भविष्य अंधकार में है। कड़ी धूप, कड़ाके की ठंडी और बारिश में ये लोग बड़ी मेहनत से उनके किसानों के बेटे हैं, किसानों की बेटियां हैं, वो अपने औलादों को पढ़ाने के लिए शहर में भेजती है और वहाँ पर वो खरी कमाई की जो पैसे वहाँ देख के भेजते हैं और वो वहाँ पर मेहनत करते हैं। आखिर में जब ये परीक्षाएं होती है उस समय इस तरह के जो गैंगस्टर हैं, जो सरंगना हैं, वो पेपर आउट कर लेते हैं और 10-15 लाख रुपए में किसी की नौकरी लगाने का ये तय कर लेते हैं, और जो गरीब के बच्चे हैं वो बेचारे बेरोजगार रह जाते हैं। तो सरकार को इन लोगों पर कड़ा सा कड़ा सख्त कानून बनाना चाहिए और कानून के तहत उनको जेल भेजना चाहिए। जिनके पिता सरकारी जॉब में हैं उसमें से कुछ लोग हैं वो बताया जा रहा है कि जबलपुरिया उनको कहते हैं, क्योंकि उस समय आज से 15-20 साल 30 साल पहले जबलपुर से फर्जी डिग्री लाकर वो भी शिक्षक बने। तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि एक सरकार को कड़ा मैसेज देना चाहिए, ताकि आगे जो रीट की भर्ती आ रही है वो बहुत ही
48,000 से ज़्यादा की पदों की भर्ती है, उसमें भी धांधली होगी। अब ये जो विज्ञान विषय का जो सब पेपर लीक हुआ, उससे पहले भी सामाजिक विज्ञान, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी का भी पेपर हुआ था। तो अब प्रश्न चिन्ह ये लग रहा है कि जो बस RK ट्रैवलर्स नाम की जो बस हैं, बताया जा रहा है कि 1 लाख रुपए के किराए से वो बदमाश उसको हायर किया था और 1 लाख रुपए प्रतिदिन उसको दे रहे थे। और वो बस पिछली भर्तियाँ हुई, एग्ज़ाम हुई, उसमें भी वो उदयपुर और जालौर के बीच में 2-3 जगह ट्रेस हुई है। तो इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए। अगर ये भर्ती सेकंड ग्रेड की भर्ती में जो विज्ञान विषय का जो पेपर लीक हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि और भी सब्जेक्ट का हुआ होगा। सामान्य ज्ञान का हुआ है तो सेकंड पारी का भी हुआ होगा। सरकार को, SOG को इस पूरे प्रकरण को एकदम कड़े तौर पर इसको सोल्व आउट करना चाहिए। दूसरा, जो SOG है उसकी टीम, उदयपुर पुलिस की टीम लगातार जालौर के सांचौर में जो आरोपी है उनसे संबंधित व्यक्तियों के वहां पर वो दबिश दे रही है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि और भी कई नाम है वो सामने आएंगे। नरेश विष्णु, राजस्थान तक, जालौर।